हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2021। जी हाँ, अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आया है इस पे। ये ओरिजिनल ड्यू डेट है, कोई भी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है। जीएसटी 99C, चाहे वो एनुअल रिटर्न हो, चाहे सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है जिसको हम जीएसटी 9C भी बोलते हैं, उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2021। काफी लोगों के मैसेजेस आए कि क्या ये जो ड्यू डेट है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्या सबको ही रिटर्न भरनी होती है या फिर कुछ लिमिट स्पेसिफाइड है कि जिनके लिए मैंडेटरी रिटर्न भरनी होती है। जीएसटी 9 और 9C, जिनको हम एनुअल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन भी बोलते हैं, बेसिकली ये भरी जाती है उनके लिए जिन्होंने अगर अपनी एनुअल रिटर्न से पहले इसका मतलब ये है कि आपने अगर मंथली रिटर्न भरते हुए या फिर जब आपके पास सितंबर मंथ का टाइम होता है अपने मंथली रिटर्न्स को भी करेक्ट करने का, उस टाइम तक भी कोई मिस कर दिया या कोई करेक्शन रह गया आपका करना, तो आपके पास एक लास्ट चांस होता है एनुअल रिटर्न का, जिसमें जाके आप इन करेक्शंस को कर सकते हो। तो अगर आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न भरनी है तो आपके ऊपर एक क्राइटेरिया एप्लीकेबल है कि कब तो आपको मैंडेटरी भरनी है और कब आप ऑप्शनली भर सकते हो अगर आपने कोई एरर्स किए हैं। तो आइए देखते हैं किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, क्या क्राइटेरिया है इस रिटर्न की एप्लीकेबिलिटी का। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी 9C की। तो हम देखते हैं इस टेबल को जिसमें बताया गया है कि किन लोगों के लिए रिटर्न बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, टर्नओवर के डेफिनेशन का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपके लिए जीएसटी 9 भरना मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो अपनी जीएसटी 9 भर सकते हैं, चाहे तो मत भरिएगा। आप भर सकते हैं अगर आपके कोई मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, और आप भर सकते हैं अगर आप एनुअल स्टेटमेंट बना के अपना स्टेटस जानना चाहते हैं कि अपना क्या रहा पूरे साल आपका जीएसटी इनपुट का, जीएसटी लायबिलिटी का, आरसीएम का, तो आप चाहे तो ऑप्शनली भर सकते हैं। बट मैंडेटरी तभी है जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करेगी। अप टू 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ तक है तो आपको भरना मैंडेटरी नहीं है। जब जीएसटी 9 ही मैंडेटरी नहीं है तो 9C तो एप्लीकेबल हुई ही नहीं, मतलब 9C भी इस टाइम पे आपके लिए ऑप्शनल हो गई। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपकी टर्नओवर 2 to 5 करोड़ है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटी 9 जो होती है वो मैंडेटरी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी 9 तब एप्लीकेबल होती है जैसे ही आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, एक्सीड्स 2 करोड़ हो जाती है। अब क्या आपके पास जीएसटी 9C एप्लीकेबल है? 9C जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है वो तभी भरी जाती है मैंडेटरी जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है। तो अगर आपकी टर्नओवर 2 to 5 करोड़ है तो अगेन ये अभी आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिर्फ जीएसटी 9 भर सकते हैं। जीएसटी 9 तो मैंडेटरी है तो वो तो भरनी ही पड़ेगी, बट 9C अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं हुई है। उसके बाद आती है आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो आपके लिए जीएसटी 9 और 9C दोनों रिटर्न्स का भरना मैंडेटरी हो जाता है। आपको एनुअल स्टेटमेंट तो भरना ही है, साथ साथ आपको एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो आपको खुद सर्टिफाई भी करनी है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये ऑडिट नहीं रही, जीएसटी ऑडिट डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब आपको जीएसटी और ऑडिट नहीं करवानी है और ना ही जीएसटी और ऑडिट रिटर्न भरनी है। आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी 9C। और कब प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाता है? अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपकी इससे कम है तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, आप भरें तो भरें, नहीं भरें तो भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जीएसटी और 9C भरने का। तो एक दोबारा से समराइज कर देती हूँ। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको लिए कोई भी जीएसटी 9C में से दोनों में से कोई भी कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो अगर आपकी 2021 में आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको रिटर्न जीएसटी 9 का भरना मैंडेटरी है, बट 9C का भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको दोनों जीएसटी 9 और 9C भरना मैंडेटरी, आपको भरना ही पड़ेगा। अगेन फिर दोबारा क्लैरिफाई कर देती हूँ, जीएसटी 9C एक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। जीएसटी ऑडिट डिसकंटिन्यू हो चुका है, इस ईयर भी वो डिसकंटिन्यूड है। आपको सिर्फ एक सेल्फ सर्टिफाइड, खुद से सर्टिफाई की हुई रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करनी है, ये अब आपको सीए से भी नहीं करवानी। तो सेल्फ सर्टिफाइड आपको रिकॉन्सिलेशन सबमिट करना है 9C के फॉर्म में अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो। इसके अलावा आपके ऑप्शन तो हमेशा है, अगर आप भरना चाहते हैं, मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहते हैं जो रह गई थी आपकी सितंबर रिटर्न में, तो भी आप ये भर सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन आया होगा कि किसको भरनी तो जरूरी है, किसको नहीं। अगर आपको जीएसटी 9 से
से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके क्वेश्चंस को देखेंगे और हम उस पर रिस्पेक्टिव आंसर्स देंगे। इस तरह हमारे से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।